सिया राम सब जग जान, करम प्रणाम जोर जुग पार। जग चेतन जग जीव जग सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पार। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी, शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना तन, सांस शाश्वत सनन सनन, प्राण गुंजन खनन खनन, मुझ में आदि योगी योग धारा छलन छंछन, प्राण गुंजन खनन खनन, मुझ में आदि योगी, पुत्र मुझ में आदि योगी। ईस दो अस्तित्व मेरा और कर दो पूरा पूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। ईस दो अस्तित्व मेरा और कर दो पूरा पूरा, पूर्ण होने दो मुझे अब होने दो अब पूरा पूरा। भस्म आदि रश्म कर दो आदि योगी, योग विद्या योग भर दो आदि योगी। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी, योग के स्पर्श से अब योग है करना तन, सांस शाश्वत छनन सनन, प्राण गुंजन खनन खनन, पुत्र मुझ में आदि योगी, पुत्र मुझ में आदि योगी। हरे प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, सुहासिंदु करारी, कह तुई कर जोरी स्तुति तोरी, की विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भरंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, से गावई श्रुत संता, सुमम हित लागी सने अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे,
सुमा में और वासी यह उपहासी सुनत धीरवती थिर न रही उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीने चाहे कही कथा सुभाई मात बुझाई जी प्रकार सुत प्रेम लही माता पुण्य बोली सो मत डोली तजौ तात यह रूपा की जेस सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुन वचन सुजाना रुदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित से गावई हर पद पावई तेना परई भव रूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार इस इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपा। ओम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तत्सर्वतोर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविबन्धना विमृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा सुविद्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रार्थना को उच्चारण करेंगे। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों दूर हमसे कीजिए। ईश्वर हमको शरण में हम सदा
शांति शांति भस्त्री का प्राणायाम का अभ्यास करें। लंबा गहरा सांस लें, संपूर्ण सांस को फेफड़ों में भरें, पेट को फुलाना नहीं है। जितना समय सांस को लेने में लग रहा है उतना ही समय सांस को छोड़ने में लगा है। 10 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे, सांसों के साथ लयबद्ध होते हुए। रीढ़ को सीधा रखते हुए बैठे।
कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सहजता से सांस को अंदर की ओर भरें, एक संतुलित दबाव के साथ प्रयास पूर्वक सांस को बाहर निकालें। सांस को बाहर की ओर छोड़ते समय पेट की दीवार पीठ की दीवार से सट जाएगी। प्रयास पूर्वक सांस को लेना नहीं है, प्रयास पूर्वक सांस को बाहर की ओर छोड़ना। मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। 10 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। नहीं समझ में आने पर पूछ लेना, गलत नहीं करना है। सहजता से सांस को अंदर की ओर भरे, प्रयास पूर्वक सांस को बाहर की ओर निकालें।
जिस प्रकार जलती हुई मोमबत्ती या दिए को फूंक मार करके बुझाया जाता है, उसी प्रकार फूंक मारने की क्रिया मुख से ना करके नासिका के द्वारा करनी है। स्वतः ही कपालभाति प्राणायाम होने लगेगा। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा सांस लें, संपूर्ण सांस को बाहर की ओर निकाल करके रोक दें, अर्थात बाह्य कुंभक की स्थिति में रुकेंगे। बाह्य कुंभक की स्थिति में रुकते हुए अपने शरीर में 3 बंद लगाने हैं। मूल बंद, उड़ान बंद, जलंधर बंद। मूल बंद लगाने के लिए गुदा द्वार को ऊपर की ओर संकुचित करें। उड़ान बंद लगाने के लिए पेट की दीवार को पीछे पीठ की दीवार से सटाने का प्रयास करें। जलंधर बंद लगाने के लिए हालांकि आपने सांस को बाहर की ओर रोक के रखा हुआ है, फिर भी फेफड़ों को खुला करके ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। यथासंभव स्थिति में रुकने के बाद गर्दन को सीधा करें। सांस भरते हुए तीनों बंदों को खोल देंगे। यह प्राणायाम 3 बार करना है। प्रारंभ करें।
अग्नि साक्षी। लंबा गहरा सांस लें, संपूर्ण सांस को बाहर की ओर निकाल करके रोक दें। जितनी देर सांस को बाहर की ओर निकाल करके रोक सकते हैं उतनी देर अपने पेट में पंपिंग करनी है, अर्थात पेट को आगे पीछे की ओर लहराना है, हिलाना डुलाना है। यह क्रिया एक बार करनी है। शुरू करें। ओम। उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए जीभ को उलट करके तालू से सटाएं। लंबा गहरा सांस खर्राटे या हिचकी की आवाज के साथ भरेंगे। सांस भरने के बाद जीभ को सामान्य स्थिति में ले आए। सांस को अंदर की ओर रोकते हुए अर्थात आंतरिक कुंभक की स्थिति में रोकते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे अर्थात जलंधर बंद की स्थिति में रोकेंगे। यथासंभव स्थिति में रोकने के बाद दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाएं हाथ से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, बाईं ओर से धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ देंगे। यह प्राणायाम 3 बार करना है। प्रारंभ ओम। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए दाएं हाथ को ऊपर की उठाएं, दाएं हाथ से दाहिनी नासिका को बंद करें, बाईं ओर से सांस भरेंगे, बाएं नासिका को बंद करते हुए दाहिनी ओर से सांस को बाहर की ओर छोड़ देंगे। उन्हें दाईं ओर से सांस भरें, फिर दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाईं ओर से सांस भरें, अर्थात बाएं से लेना दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना बाएं से छोड़ना। यह क्रिया लगातार करते रहेंगे। 10 मिनट तक इस प्राणायाम का अभ्यास करें। नहीं समझ में आने पर पूछ लेना, गलत नहीं करना।
भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपनी तर्जनी को ललाट पर लेकर आए, मध्यमा से आंख में नाक के भाग पर हल्का सा दबाव डालें। शेष दोनों उंगलियों को नासिका पर रखेंगे, लेकिन नासा छिद्रों को बंद नहीं करेंगे। मुख को बंद रखें। नासिका के माध्यम से लंबा गहरा सांस भरें। संपूर्ण सांस को ओंकार नाद अर्थात ओम की ध्वनि का गुंजन करते हुए बाहर की ओर निकालना है। उससे पहले दोनों कानों को दोनों होठों से इस प्रकार बंद करें कि बाहर की कोई भी ध्वनि आपको सुनाई ना दे। यह प्राणायाम 3 बार करना है। उद्गीत प्राणायाम 3 बार ओम का उच्चारण करना है।
मुखासन में बैठे, कोई भी मुद्रा लगा, मन शांत, निर्विषय विचार ही, अपना संपूर्ण ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। प्रत्येक आते व जाते हुए सांसों का निरीक्षण करें। मन मंद गति से सांस भीतर की ओर जा रहा है, मन मंद गति से सांस बाहर की ओर आ रहा है। सांसों को सूक्ष्म बनाने का प्रयास करें। उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, जिसने हमें इतनी सुंदर प्रकृति, इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर जीवन, इतना सुंदर विचार प्रदान किए। जिस प्रकार समुद्र से एक बूंद उठ करके वर्षा, दरिया, नदी का रूप लेते हुए उन्हें समुद्र में ही विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार इस जगत में संपूर्ण जीव, चर अचर, जड़ चेतन उस परम पिता परमात्मा का ही अंश है। सांसों के साथ एक संकल्प जोड़ेंगे। सांस भरते हुए मैं शरीर नहीं, सांस को बाहर की ओर छोड़ते हुए मैं मन भी नहीं। इस पावन पवित्र संकल्प के साथ सांस प्रश्वास की प्रक्रिया पर अपना पूर्ण ध्यान केंद्रित करेंगे। अपना संपूर्ण ध्यान दोनों घुटनों के मध्य में केंद्रित करेंगे, जहां पर तिलक लगाया जाता है। आपको एक ज्योत प्रज्वलित सी होती हुई दिखाई देगी। एक दिव्य आभा मंडल आपके चारों ओर बनने लगेगा। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। अपने अंतर में उतरने का प्रयास करें। जब आप यह संकल्प करते हैं, मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं, तब सहज ही एक प्रश्न उठता है,
कि मैं कौन हूं। जब इस प्रश्न की गहराई हमारे अंदर में तीव्रता से बैठ जाती है, तब हम आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों को घर्षण करें, गरम गरम हाथों अपने चक्षुओं का अंजन करते हुए मेरे साथ उच्चारण करेंगे। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी हो। दोनों पैरों को खोल लीजिए। ज्यादा झुक के नहीं बैठना, ऐसे सीधे बैठना। पंजों को दाएं बाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार दोनों दिशाओं में। सांस भरते हुए घुटने की पादी को ऊपर की ओर संकुचित करेंगे। सांस को अंदर की ओर रोक कर रखेंगे। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। माता जी इधर आ जाइए, जगह नहीं है तो इधर आ जाइए, बैठ जाइए। हास्यासन के साथ हास्यासन के
सांस भरते हुए दाईं तरफ, सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस भरते हुए बाईं तरफ, सभी साधक अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, सिर के ऊपर लेकर आए, सांस भरते हुए संपूर्ण शरीर को ऊपर की ओर संकुचित करें। माता जी यदि जगह नहीं है तो इधर आ जाएं, जहां जगह है वहां आ जाएं। रक्षासन, दाएं पैर को घुटने से मोड़े, बाएं जंघा से लगाएं, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएं, हथेलियों को ऊपर आसमान की ओर, सांस भरते हुए नमन की स्थिति। बाएं पैर के साथ में करें। कमर के लिए कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं। जिन्हें कमर में दर्द है उन्हें आगे की ओर झुकने वाला कोई भी आसन नहीं करना है। जिन्हें पेट में दर्द या हर्निया की शिकायत है उन्हें पीछे की ओर झुकने वाला कोई भी आसन नहीं करना है। जब भी आगे की ओर झुकेंगे सांस को बाहर की ओर छोड़ेंगे, जब भी पीछे की ओर जाएंगे तो सांस को भरते हुए जाएंगे। काउंटिंग के साथ करते हैं, शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कमर पे हाथ, अंगूठा आगे उंगलियां पीछे। 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। हस्त विस्तार आसन। दोनों पैरों में कंधों जितना अंतर रखें।
सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। दोनों हाथों को समांतर लेकर आए, कटी संचालन। पहले दाईं तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। चेंज 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। त्रिकोण आसन, 2.5 से 3 फीट का अंतर करें पैरों के मध्य में। पहले दाईं तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सूर्य नमस्कार। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों को जोड़ करके वक्ष स्थल के समक्ष ला करके रखें। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए 2, सांस को बाहर छोड़ते हुए 3, सांस भरते हुए 4, सांस छोड़ते हुए 5, सांस भरकर छोड़कर रोकते हुए 6, सांस भरते हुए 7, सांस को बाहर छोड़ते हुए 8, सांस भरते हुए 9, सांस छोड़ते हुए 10, सांस भरते हुए 11, कमर को सीधा करते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए। ओम रवैये नमः। ओम रवैये नमः। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पीटी करेंगे, जिनके घुटनों में दर्द है उन्हें जंप नहीं करना है। Twisting. विश्राम, शवासन में लेट जाएं।
दोनों पैरों के मध्य लगभग 30 डिग्री का अंतर करें। दोनों हाथों पर शरीर से लगभग 15 डिग्री कोण को बनाते हुए फैला करके रखें। दोनों हथेलियों का डायरेक्शन ऊपर आसमान की ओर रहे। लंबा गहरा सांस लें। जितना समय सांस को लेने में लग रहा है उससे दोगुना समय सांस को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को सूक्ष्म बनाने का प्रयास करें। बाईं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाए। सिर मंच की ओर रखें, पैर मंच की विपरीत दिशा में रखें। पेट के बल किए जाने वाले आसनों का क्रम शुरू करते हैं। एड़ी पंजे मिला लें। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली छाती के नीचे ला करके रखें। भुजंगासन, सांस को बहते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर। एक बार फिर से प्रिय भुजंगासन। दोनों हाथों को बक्षिस तल को और पास ला करके रखें। दोनों पैरों में 6 इंच तक का अंतर रखें। सांस को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर उठाएं। गर्दन को दाईं तरफ मोड़े। दाईं ओर से बाएं पैर की एड़ी को देखें। बाईं ओर से दाएं पैर की एड़ी को देखें। ऊपर आसमान की ओर देखें। सांस को बाहर की ओर छोड़ते हुए विश्राम। मकर आसन या बालक आसन में विश्राम कर सकते हैं। सलम आसन। दोनों हाथों को दोनों जंघाओं के नीचे ला करके रखें। घुटनी को जमीन से सटा करके रखें। सांस भरते हुए दाएं पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे। बाएं पैर से स्टैंड बनाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस बाएं पैर से भी क्रिया करें।
सांस छोड़ते हुए वापस दोनों पैरों को मिलाकर के ऊपर की ओर उठाएं। ओम विश्राम। धनुरासन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें, दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़ लें। सांस भरते हुए नाभि के आधार पर संपूर्ण शरीर को धनुषाकार आकृति में परिवर्तित करें। सांसों की स्थिति सामान्य करते हुए दाएं बाएं भी। ओम विश्राम। दीर्घ नौकासन या विपरीत नौकासन। एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथों को सामने नमन की स्थिति में ला करके जोड़े। सांस भरते हुए नाभि के आधार पर शरीर को नाभ की आकृति में परिवर्तित करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से ओम विश्राम। ओम पक्षी उड़ान आसन। जिस प्रकार पक्षी उड़ता है उसी प्रकार से क्रिया करेंगे। ओम विश्राम। सलावासन की दूसरी स्थिति। पंज मिला लें, बाएं हाथ को सामने लेकर आए, दाएं हाथ को पीछे पीठ पर। सांस भरते हुए बाएं हाथ को दाहिने पैर को ऊपर की ओर। एक,
हाथ और पैरों की स्थिति बदलते हुए 3 4 विश्राम। दोनों हाथों को पीठ पर लेकर आए, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़े, सांस भरते हुए दोनों हाथों को कोहनियों से सीधा करते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। ऊपर आसमान की ओर देखें। ओम विश्राम। मकर आसन की दूसरी स्थिति, एल्बो स्ट्रेट बनाएं, दोनों कोहनियों को सामने से मिला करके रखें। बारी बारी से एक एक पैर को नितंब से लगाएं। दोनों कोहनियां सामने से मिली हुई रहें। दोनों पैरों के साथ भी करें। ओम विश्राम। बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाए। बैठकर किए जाने वाला आसनों का क्रम शुरू करते हैं। दाएं पैर सीधा रखें, बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाएं जंघा दूर से लगा लें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, सांस को बाहर निकालें। बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को पकड़े, ललाट को घुटने से लगाने का प्रयास करें। दाहिना हाथ पीछे कमर पर,